मुराद, तुम इस्तांबुल जाने वाले थे, अब तक गए क्यों नहीं? हाँ, जाना तो जरूर चाहता हूँ वहाँ, लेकिन जेब में भी कुछ होना चाहिए। काम नहीं करोगे तो गरीब ही रहोगे। बेहतर होगा कि तुम काम करो। चलो फजूल बातें मत करो। तुम्हें क्या लगता है मैं खेतों में काम करूँ? हुसैन साहब को एक कारीगर चाहिए, उनके लिए काम क्यों नहीं करते? अरे यार, मुझे किसी के लिए काम वाम करना पसंद नहीं है। और हाँ, तुम भी काफी वक्त से काम कर रहे हो। तुमने क्या किया अभी तक? ओहो, तुम्हारा मकसद क्या है? बिना काम किए पैसे कमाना, ये नामुमकिन है। तुम क्या जानते हो, अभी मेरी उम्र ही क्या है। मुझे जिंदगी में बड़े काम करने हैं। अरे फिर तो तुम हुसैन साहब के घर के दामाद बन जाओ, यही बेहतर है। हाँ, यही बाकी रह गया था, जल्दी से शादी कर लूं। अभी शादी का नहीं सोचा, मुझे कुछ बनना है। देखकर नहीं चल सकते? माफ करना, मैंने तुम्हें देखा नहीं। अंधे हो? गलती से हो गया। गलती से अंधे होने की वजह से बस यही देखना बाकी रह गया था। देखकर नहीं चल सकते? माफ करना, मैंने तुम्हें देखा नहीं। अंधे हो? बावर्ची खाने में मेरी मदद करो, मैं काम कर करके थक गई हूँ। उफ अल्लाह, मुझे तो छोड़ दीजिए। आयशा से कह दे, वो मदद कर देगी। अगर आयशा यहाँ है तो मुझे क्यों बुला रही हैं? आयशा ही करे सब कुछ। हम घर के नौकर बनकर सब कुछ कर रहे हैं और ये महारानी कोई काम नहीं करेगी। तुम अपने बाबा को नहीं जानती क्या? वो कितने जिद्दी हैं। 2 दिन में शादी करवा देंगे, फिर देखती हूँ मैं कि तुम क्या करती हो। जो मुझसे शादी करेगा वो मुझसे काम नहीं करवाएगा, तो मेरी फिक्र करना बंद करे और जाकर आराम कर ले। या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह, ये लड़की मुझे पागल कर देगी। कहाँ जा रही हो? मैं तुमसे बात कर रही हूँ, जवाब दो मुझे। कहाँ जा रही हो तुम? हाँ, घर से बाहर जाना मना है क्या मुझे? या मेरे अल्लाह, मुझे सब्र दे मेरे मालिक। आमना। उफ मुराद, तुम कहाँ थे? कब से इंतजार कर रही हूँ। काम कर रहा था मेरी जान। तुम्हें पता तो है, अगर वहां मैं ना हूं तो काम नहीं होता। बाबा से बात की तुमने? क्या? हाँ, बिल्कुल की मैंने। क्या बोले? वो तो खुश हो गए, लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम? वो दरअसल मैंने सारा पैसा काम में लगा दिया और बाबा ने कहा थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। बाबा इंतजार नहीं करेंगे, 1 हफ्ते में मेरी शादी कर देंगे। क्या करूं? मैंने कहा तो है उन्हें, तुम्हारे लिए लड़ा भी उनसे और कहा मैंने जाके आमना का हाथ मांगे मेरे लिए, वरना आप मुझे दोबारा देख नहीं पाएंगे। तुमने उनसे ये कहा? हाँ, बिल्कुल कहा मैंने उनसे। क्या मेरा हक नहीं है शादी करना? मगर मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरे पास पैसे नहीं, कैसे करूं शादी? और शायद तुम मेरी बात पर यकीन ना करो, जब मैं तुम्हारा हाथ मांगने आऊंगा एक अच्छा तोहफा लाना पड़ेगा मुझे। ये लो, इन्हें बेच दो, जब भी हो वापस कर देना। हाँ, बिल्कुल नहीं। तुम क्या समझती हो मुझे? मुराद, ये चीजें तुमसे बढ़कर नहीं है। तुम ठीक कह रही हो, रख लेता हूं इन्हें मैं। आमना, मेरी जान, कल मैं अपने बाबा के साथ आऊंगा तुम्हारा हाथ मांगने। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, तैयारी करनी है ना, और कल शाम तुम्हें मिलूंगा। ठीक है। शुक्रिया बेटी। अल्लाह बरकत दे।
बाबा जान, कल कोई मेरा हाथ मांगने आने वाला है। अच्छा। बेटी, कौन है वो लड़का? वो अजनबी नहीं है, आप लोग उन्हें अच्छी तरह जानते हैं। अच्छा, इसका मतलब हमें तैयारी करनी पड़ेगी, क्यों? सही कहा ना? मैं मदद करूंगी आपकी। मेरी प्यारी बेटी। खुश रहो बेटी। पुप्पो, सब तैयार है? कुछ रह तो नहीं गया? हाँ बेटी, सब कुछ तैयार है। तुम फिक्र नहीं करो, सब कुछ बिल्कुल ठीक होगा इंशाल्लाह। अच्छा, शुक्रिया। ये सब कुछ ले आओ, मैं कुछ भी मिस करना नहीं चाहती। ठीक है। पुप्पो, प्लीज सब कुछ चेक कर लीजिएगा, मुझे बहुत घुटन सी हो रही है, इसलिए बाहर जा रही हूँ। अच्छा ठीक है बेटी, लेकिन देर मत करना। परेशान ना हो, मैं देर नहीं करूंगी। आयशा, बाहर का एरिया साफ कर लो। अगर अपनी आंखों से ना देखती तो यकीन ना करती, लेकिन देख के लगता है कि अगर ये चाहे तो काम कर सकती है। हाँ हाँ। क्या हुआ आपा, आप क्या ढूंढ रही हैं? वो तालिब साहब अपने बेटे को अलविदा कहने गए हैं। क्या हुआ, कुछ चाहिए आपको? क्या कहा तुमने? किसको अलविदा? उनका बेटा मुराद इस्तांबुल जा रहा है। ये नामुमकिन है। मैं बाबा से क्या कहूंगी? या अल्लाह मेरी मदद करना, क्या करूं मैं अब? कैसे हो मुस्तफा? ठीक हूँ। खैरियत तो है? क्या बात है, परेशान क्यों हो? कुछ भी नहीं। क्या आज वो तुम्हारा हाथ मांगने नहीं आ रहे? नहीं, मैंने झूठ कहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं मैं अब। बाबा मेरी शादी करना चाहते हैं तो मैंने उनसे एक वादा किया, जो मुझसे प्यार करता है वही मेरा हाथ मांगेगा। लेकिन मैं कितनी बेवकूफ थी। तुम किसी को पसंद करती हो क्या? करती तो क्या वो मेरा हाथ मांगने नहीं आता? इसीलिए मैं तुमसे मदद मांग रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि शाम को तुम मेरे बाबा से मिलो। मैं कहूँगी तुम मुझसे प्यार करते हो, मेरी मदद करोगे? तुम क्या कह रही हो? मैं ये कैसे कर सकता हूँ? मुस्तफा, कुछ करो, मेरी मदद करो प्लीज। मेरे बाबा बिना मेरी मर्जी के शादी करवा देंगे। क्या ये नाइंसाफी नहीं है? क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे? हाँ मैं करूँगा, लेकिन मैं ये करूँगा कैसे? शाम को आकर मेरे बाबा से मिलो बस, बाकी मुझ पर छोड़ दो तुम। खैरियत तो है बेटा? खुशामदीद, आओ बैठो। बहुत शुक्रिया अंकल। सब खैरियत तो है ना मुस्तफा? अंकल, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपसे एक बात करने आया हूँ। मुस्तफा साहब, क्या मैं तुमसे शादी करूंगी? अंकल, आप जानते हैं मेरे माँ बाप फार्म पर हैं, इसलिए मैं आज अकेले आपसे बात करने यहाँ पर आया हूँ। अब देखना बाबा कैसे निकालेंगे तुम्हें, और ये मेरे लिए बेहतर भी है। मैं यहाँ पे आपकी बेटी आमना का हाथ आपसे मांगने आया हूँ। बेटा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? या मेरे अल्लाह, ये सब मेरे बिना कैसे हो रहा है? अब मजा आएगा मुस्तफा साहब। मतलब तुम मेरी बेटी का हाथ मांगने आए हो यहाँ? जी हाँ अंकल, अगर आपको मंजूर हो तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। मतलब आमना इस बात पर राजी है? मेरे ख्याल से तो वो राजी है। हाँ। इसका मतलब सब कुछ मेरे जवाब पर है मुस्तफा। लेकिन भाई, तुम क्या करने वाले हो? तुम चुप रहो।
या मेरे खुदा, ये क्या हो रहा है? ये नामुमकिन है। अब मैं क्या करूंगी? जाओ, जाकर आमना को लेकर आओ। तुमने मुझे मुश्किल में डाल दिया मुस्तफा। क्या करूं अब मैं? आमना, मुबारक हो बेटी। लगता है मुस्तफा से शादी पर राजी हो गए हैं। तुम क्यों चुप हो और तुम्हारी जुबान क्यों बंद हो गई? तुम मुस्तफा को पसंद करने लग गई और अपनी फुप्पो को भी नहीं बताया। फुप्पो? उफ, ऐसी कोई बात नहीं है। बेटी, सब समझती हूँ मैं। चलो, तुम्हारे बाबा बुला रहे हैं। देखो मुस्तफा, मैंने तुम्हें परखा और फैसला किया कि अपनी बेटी का हाथ तुम्हें दूंगा, लेकिन हर चीज का तरीका होता है। इसलिए मैं चाहूंगा ये बात अपने माँ बाप को बताओ, ताकि वो यहाँ आए और हमारी बेटी का हाथ मांगे। सब रिवाज के मुताबिक करेंगे, फिर तुम शादी कर सकते हो। ठीक है? हाँ बिल्कुल अंकल, मैं अभी अपनी फैमिली को खबर भेज दूंगा। आमना बेटी, खुश रहो, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा इंशाअल्लाह। आमना, मुबारक हो मुस्तफा, तुम्हारे अच्छे अखलाक की वजह से बाबा ने रिश्ता कबूल कर लिया। तुमने ही तो कहा था मुझे उनसे बात करने के लिए। हाँ, कहा था मैंने, लेकिन ये मत भूलना कि ये एक ड्रामा है। हम दोनों के रास्ते अलग अलग हैं, समझे? समझ गया मैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ? क्या बात है? बताता हूँ कि क्या बात है। मैंने तुम्हारे हिसाब किताब में काफी गलतियां देखी हैं। ये क्या कह रहे हो तुम? तुमने ही गलत हिसाब किया होगा। कहा था तुम्हारे मालिक को कि इतने अहम काम किसी जाहिल आदमी को ना दें, वरना नुकसान होगा। तालिब साहब, मेरा हिसाब बिल्कुल ठीक है। देखो, जो कुछ हमने खरीदा है यहाँ सब लिखा है। खरीदारी और फरोख्त एक दूसरे से नहीं मिलती। हाँ, याद आया। हुसैन साहब पर मेरा कर्ज है पिछले महीने की फसल का, हमने इस महीने में काट लिया। सब कुछ किताब में लिखा गया है। हमने जो उधार वापस करना है वो रकम यहाँ गलत लिखी है। अच्छा, तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? ऐसी भी क्या बात है? क्या हो गया है तुम्हें? सब ठीक है, अल्लाह रोजी देने वाला है, कोई परेशानी नहीं है। ये रख लो, काम आएंगे तुम्हारे। अगर ये कम लग रहे हैं तो बता दो मुझे। हाँ? बाबा आज रात खाने पर इंतजार करेंगे तुम्हारा। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। कुछ कहना है क्या? मुस्तफा, किस उम्मीद में बैठे हो? बात सुनो, अपना गाना बंद करो तुम। ठीक है भाई। खुश रहो बेटा। शुक्रिया अंकल। आमना, रात के खाने की दावत दी मुस्तफा को? दे दी है बाबा। शुक्रिया अंकल। अब तो अंकल मत कहो, अब तो तुम मेरे बेटे बन गए हो। ठीक है अंकल, मैं आदत डाल लूंगा इसकी। चलो, खुदा हाफिज, मैं बाजार जा रहा हूँ। रात खाने पर मुलाकात करते हैं। जैसा आपको बेहतर लगे। अंकल, तालिब के हिसाब में गलती है। कैसी गलती? खरीदारी और फरोख्त एक दूसरे से नहीं मिलते। कैसे मालूम?
मैंने हिसाब किया तो पता चला मुझे। अल्लाह अल्लाह, तुमने तालिब से पूछा? जवाब दो बेटा। जी हाँ, उसने कहा सालों से सब लोग इस हिसाब से खुश हैं, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? उसने क्या? ठीक है मेरे बेटे, उस पे शक तो मुझे भी था, लेकिन कोई सबूत नहीं था मेरे पास। लेकिन आज से हम अपनी फसल रजब को देंगे। तुम्हारा शुक्रिया बेटा, तुम ना होते तो पता नहीं क्या होता। खुदा जाने, चलता हूं मैं। तुम चाहते क्या हो? क्यों हर चीज में दखल दे रहे हो सकता है तालिब अंकल ने ऐसा कुछ ना किया हो, बल्कि तुमने जानबूझकर कोई खेल खेला हो। अब समझी, तुम और तुम्हारे रिश्तेदार मिलकर मेरे बाबा को लूटना चाहते हैं, है ना? सोच समझ कर बोलो, तुम क्या बोल रही हो? रोजी की जगह को लूटते नहीं है हम, हिसाब किताब सब कुछ मौजूद है। तालिब तुम लोगों को सालों से लूट रहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें मजीद वीडियोस देखने के लिए और नोटिफिकेशंस ऑन करें ताकि आप सबसे पहले देख सके।